श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे पास जो है वो हमारी दौलत है, जो नहीं है वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास किसी को भी देख करके संशय करने की आदत है। किसको भी देखा संशय किया, पता नहीं कौन है, अच्छा है कि बुरा है। सस्पिशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर थिंकिंग। तो अच्छी बात है, अब इसी का उपयोग करो। इफ वी कैन सस्पेक्ट समथिंग बैड इन एवरीथिंग एंड एवरीबडी, लेट अस कंटिन्यू सस्पेक्टिंग गॉड इन एवरीथिंग। सस्पिशन ही तो है। जैसे हम किसी मंदिरों में जाते हैं, अब वो मंदिरों में क्या होता है कि वहाँ एक भगवान की मूर्ति होती है। हम तो पहली बार गए, मालूम भी नहीं अब किसकी मूर्ति है वो भी मालूम नहीं। सब लोग मत्था टेक रहे, हम भी मत्था टेकते हैं। और उस समय हमारे मन में क्या होते, होगा कोई भगवान बाबा, जो भी हो सुखी रहे। मालूम थोड़ी है, क्योंकि सभी लोग उस मूर्ति को देख करके झुकते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। माने हम अज्ञान में होते हुए भी उस पत्थर के मूर्ति में परमात्मा की कल्पना ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? एक बार दो बच्चे खेल रहे थे, भाई और बहन, छोटे छोटे 5-6 साल के, घर घर खेल रहे हैं। और जब बच्चे घर घर खेलते हैं ना, तो उनका स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं होता, और वहाँ का सेटअप कुछ नहीं होता। तो भाई बहन खेलना शुरू कर दिए। भाई बन गया पति और बहन बन गई पत्नी, और उनका खेलना शुरू हो गया। शुरू कर दिया, हाँ शुरू कर दो। तो भाई आता है, ठक 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 ठक, कहाँ? आकाश में, कुछ भी नहीं है वहाँ, ऐसे आया ठक ठक। अंदर पत्नी है उसकी बहन, अंदर से डायलॉग क्या होगा? वही होगा जो उसने हमेशा सुना है घर में। कौन आया? तो बाहर से उत्तर आता है, इस घर में मेरे सिवा कौन आएगा? रोज के ही डायलॉग है, और क्या। उसके बाद दरवाजा खोला, कर 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 कर, अपने मुख से आवाज की, क्योंकि दरवाजा वैसा ही होगा। कर 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 दरवाजा खोल दिया। तो जैसे पति महाराज घुसे अंदर में, हाँ कुछ खाने को है क्या? घर में आए खाना शुरू, मेरा सर खा। रोज का डायलॉग। जब ऐसा कहा तो पति कहता है, तुम्हारा सर खाऊंगा तो भूखा रहना पड़ेगा। है कहाँ? देखो, कोई भी डायलॉग लिखने की जरूरत नहीं, बच्चों को मालूम है। अच्छा हाथ पैर धो जरा, तो वो अपना जूते निकाल देता है, बैग रख देता है। केवल एक्टिंग चल रही है तो कुछ नहीं वहाँ। और अपना शर्ट को लटका दिया, बाथरूम में गया और पैर धो दिए, करके भाग गया। अच्छा ले लो, कल की सब्जी थी, परसों की पूरी थी, ले लो। अब यहाँ तक आने के बाद वो लड़का कहता है कि देखो 2 मिनट के लिए हम अपना जो गेम है खेलने का उसको स्टॉप कर दो। हाँ जी। बोले देखो तुम मुझे कुछ दे तो नहीं रहे हो, केवल कल्पना ही तो कर रही हो ना। कल्पना ही करनी है तो ऐसी क्यों नहीं करती है कि ले लो लड्डू और जलेबी, कल्पना ही तो है।
तो कल्पना में मुझे तुम जो कल की सब्जी परसों की रोटी दे रही हो, उसी स्थान पर ऐसी कल्पना करो कि लड्डू ले लो, जलेबी ले लो, रबड़ी ले लो। इसी प्रकार से हमारे सबका जीवन एक काल्पनिक जीवन है। कल्पना के ही पंखों से हम उड़ते हैं इस दुनिया में, कल्पना ही तो करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे लोग, एक बच्चा किसी कार में जा रहा था, नेक्स्ट कार में, हम दूसरे कार में थे और हम देख रहे थे उस बच्चे को, और वो बच्चा पीछे बैठा था। उसके माँ बाप गाड़ी चला रहे थे, बाप गाड़ी चला रहा था और माँ बाप को चला रही थी, दोनों मिला कर चल रहे थे। और पीछे में बच्चा बैठा हुआ है और बैठे बैठे अपने आप से क्रिकेट खेला जा रहा। अब खेल थोड़ी रहा है, वो एक कल्पना कर रहा है कि अब बॉल आया, मैंने मार दिया, फिर मैंने कैच करी। हम बच्चों की इस कल्पना को देख करके कहते हैं बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, और हम बुढ़ाऊ लोग कुछ कम है क्या? हम तो इम्प्रूव्ड एडिशन ऑफ बच्चास। देखो, नॉन स्टॉप कल्पना करते रहते हैं। मन के ये दो पहलू है। मन के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है। यदि हमारे कान के पीछे हमारा मन नहीं हो तो आप बोलते जाओ, अगला बैठा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा हम बोलते हैं 65 मिनट 70 मिनट, अब हम तो 70 मिनट बोलते हैं, रिकॉर्डेड है। अब आप बताओ 70 मिनट सुनते हो क्या? हाँ, क्योंकि ये भी नहीं सुना। तो हमारा जो मन है वो विषयों का ग्रहण करता है, पहली बात। दूसरी बात, विषयों का ग्रहण करने के पश्चात उस विषयों के प्रति किसी कल्पना का प्रक्षेपण करता है। दो बातें हो गई। वन इज परसेप्शन, विषयों का ग्रहण, परसेप्शन। उसके बाद प्रोजेक्शन, एक कल्पना उस प्रक्षेपण के द्वारा करे, और इसी प्रकार से लोग लव में फॉलते हैं। यू नो, पीपल फॉल इन लव, यही चक्कर है। एक लड़का किसी बगीचे में गया, जो बेकार होती है वो बगीचे में जाती है। उसके बाद ऐसे नहीं कि लड़के बेकार होते, लड़कियां उतनी इक्वली बेकार है, बिकॉज इक्वालिटी। लड़की भी गई, अब एक ने दूसरे को देखा और चले गए तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन देखने के बाद आई थिंक मेड फॉर ईच अदर, भगवान ने हमारे दोनों को इसीलिए बनाया। ये तो देखो ना कैसी भगवान की लीला है, हम दोनों को साथ ले आए। शुरू हो गई कल्पना, और जैसे जैसे ये कल्पना बढ़ती जाएगी, दोनों पूरे जगत से एकदम डिस्पैशनेट हो जाते हैं। ये लड़की हमेशा खिड़की के पास खड़ी होकर के नाखून खाते रहती है, और ये जो लड़का है हमेशा फैन की तरफ देखता है। और हमारे हिंदू फैमिलीज में हर एक घर में विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं। कौन है विजिलेंस ऑफिसर? सब बुढ़ाओ, उनको काम धंधा तो कुछ है ही नहीं। तो बैठे बैठे कौन आया, कहाँ गया, किस लिए आया, और विजिलेंस शुरू हो गया। और फिर बहू आजकल अपनी जो कल्पना है ना, खिड़की के पास बहुत खड़ी रहती है। सीबीआई इंक्वायरी शुरू, क्यों खड़ी रहती हो? और इस डम्बो की दादी वो भी कहती है, आजकल अपना ये जो डम्बू है फैन को देखता है, इसने फैन कभी देखा नहीं। अब क्या हो गया? पहले उसने देखा, परसेप्शन, उसके बाद प्रोजेक्शन शुरू हो गया। पहले मेड फॉर ईच अदर, उसके बाद मैड फॉर ईच अदर, शादी हो गई। उसके पश्चात मैड एट ईच अदर, शादी के बाद। ये सब मनीराम का खेल है महाराज।
इस मन के इस चाल को समझो। तो यह जो मन को कल्पना करने की जो आदत लगी हुई है ना, अब इस आदत को अपने पक्ष में लगा लो। Let us try to encash the liabilities as an asset. देखो, लायबिलिटीज को यदि तिरस्कार करने का प्रयत्न करेंगे तो जीवन में रोने की सिवा कुछ नहीं है। बहुत महत्व की बात है। इसीलिए ये जो मन की क्षमता है, किसी भी वस्तु का दर्शन होने के बाद उस वस्तु को लेकर के कुछ कल्पना करना, इस क्षमता को अब हम जागृत करें। क्या जागृति करें? कि हमारे जीवन में कन्हैया के सिवा और कोई नहीं आता। दुराग्रही तो हम है ही, तो दुराग्रह हमारे पास है और कल्पना करने की क्षमता हमारे पास है। ये दो चीजों को ले लो कि हमारे जीवन में किसी भी बहाने कन्हैया ही आता है और कोई नहीं आता। एक बार यशोदा मैया ने कन्हैया को डांटा, कहा मिट्टी खाते हो, मुझे लगता है पिछले जन्म में तुम सुअर थे। और भगवान को लगा डर, कहीं माँ ने मुझे पहचान तो नहीं लिया, क्योंकि वराह अवतार उनका ही था। तो एकदम फिर उन्होंने मुंह खोल दिया और अपने माँ को कंफ्यूज कर दिया। देखो, तो जब हम अपनी दो चीजों को लेकर के चलेंगे कि यही हमारा एसेट है, इट इज नॉट ए लायबिलिटी। कई लोगों का यही चक्कर होता है कि स्वामी जी हमारा मन बहुत इधर उधर दौड़ता है, क्या करें? तो ये अच्छी बात है, मन जिंदा है इसीलिए दौड़ता है। आपको ऐसा मन ऐसा अच्छा लगेगा क्या कि सामने से कोई आए हैं और आप एकदम गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? हमारे उदाहरणों में बहुत गुप्ता जी आते हैं। एक बार मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी आप ये गुप्ता जी कहाँ से लाए? तो मैंने कहा कि एक बार की बात है, बरेली की, झुमके वाली बरेली। तो वहाँ हम एक पेड़ के नीचे चाय के लिए रुके थे और वहाँ लोग चेस खेल रहे थे। इधर से एक पार्टी, उधर से एक पार्टी। दो आदमी खेल रहे हैं, उसके पीछे ऊपर से देख करके अरे यार घोड़े को चला, अरे यार ऊंट को चला। दोनों एक दूसरे को गाइडेंस दे रहे थे ऊपर से। और एक सज्जन को गाइडेंस दे रहे थे, अरे गुप्ता जी घोड़े को चला, फिर अरे गुप्ता जी रानी को चला। और ऐसा करते करते गुप्ता जी जीत गए। उसने कहा यार किसने बताया मुझे? थैंक यू वेरी मच। कौन है? बोले मैंने बताया। तो मैं तो तुमको जानता नहीं, तुमने कैसे जान लिया कि मेरा नाम गुप्ता जी है? बोले मैं हर बेवकूफ को गुप्ता जी कहता हूँ। उस दिन से मुझे गुप्ता जी से प्यार हो गया। यहाँ के गुप्ता जी छोड़ करके एक दिन और रहना। देखो, तो जब हमको अपने मन से कल्पना ही करनी है तो अच्छी कल्पना क्यों ना करें? कल्पना ही करनी है। Why should we start thinking in a negative manner? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ माइंड। Negative thinking is also the quality of mind. How you train your mind? आपने अपने मन को कैसा ट्रेनिंग दिया है, यही तो साधना है, यही वेदांत है। तो इस वेदांत को जीवन में व्यवहार में लाने के लिए कल हमने क्या करना चाहिए? कल हमने देख लिया, अत्यंत मलिनो देहः देहि चात्यंत निर्मलः असंगो हमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। अब दूसरा विचार ये था कि जब हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं
तो जगत के साथ व्यवहार करते समय ऐसे नहीं अत्यंत मलिनो देहा, हाँ मेरे तरफ देखो मत, गंदा नहीं। हाँ हाँ, जब जगत के साथ व्यवहार करना है तो देहो देवालय प्रोक्तः, प्रत्येक देह जो है देवालय है, और देही देवो निरंजनः, उस देह में रहने वाला जो देही है वह निरंजन है, वो देह के गुणधर्मों से अस्पर्श है। और अर्चितः सर्वभावेन, भगवान क्या अर्चना होती है, पूजा होती है सर्वभावेन। कितने भाव है? 3 भाव है, देह का भाव, वाणी का भाव और मन का भाव। देखो, अर्चितः सर्वभावेन। फिर स्वानुभूत्या विराजते, फिर हमको पता चलेगा कि जिस परमात्मा को हम हरेक में देखने का प्रयत्न कर रहे हैं वही परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। देखो, ये बिजली वाले 2 तार होते हैं ना, कैथोड और एनोड, केवल ऐसे रहेंगे तो उसमें से लाइट नहीं निकलता। दोनों के बीच में बल्ब लगा दो, तो जैसे बल्ब लगा दिया तो लाइट आ गया। इसी प्रकार से हम हैं कैथोड और आप हो एनोड, दोनों का संपर्क हो गया और वहाँ जो प्रेम का प्रकाश प्रकट हो गया उसको कहते हैं भक्ति। इस जगत में प्रेम ही एक ऐसा लिक्विड है जिसमें सभी प्रकार की कमियां एकदम घुल जाती है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती जीवन में। तो सबके प्रति हृदय में प्रेम को जागृत करना, यह प्रैक्टिकल वेदांत है। नॉर्मली हम अन्य के दोष देखते हैं। एक संस्कृत में सुभाषित आता है, उसमें कहते हैं कि अपने आँखों में यदि इतना बड़ा एप्पल भी चला गया हो तो उसका दोष नहीं दिखता, और दूसरे में इतनी भी कमी हो तो बहुत दोष दिखने लग जाता है। देखो, इसीलिए अर्चितः सर्वभावेन। तो फिर क्या हो गया? हमारे कबीर महाराज, कल हमको किसी ने कबीर को पकड़ा दिया था। कबीर महाराज की एक बात बड़ी हमको अच्छी लगती है, वो कहते हैं, हमारे कबीर जी की भजनों की एक बहुत सुंदर सीडी है, आनंद आएगा। कबीर जी का आखिरी का जो भजन था, रहना नहीं देश बिराना है, तो उसमें वो कहते हैं, हम मंदिरों में जाकर के मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति में भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। एक बार हम जयपुर में गए थे और टाइम पास करने के लिए भटकना ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आज भी यहाँ आए थे जल्दी, तो टाइम पास करने के लिए ये आपका एक तालाब देख के आए, और भोपाल के जैसा तो स्थान संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। मैंने हाँ कही, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा किसी और ने कहा, मैंने नहीं कहा, मुझ पर मत थोपो। और मैंने ऐसे गए, ऐसा सुन लिया, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टाइम पास तो करना है। जब आदमी को टाइम पास करना होता है ना, तो आर्ग्यूमेंट नहीं होती। देखो, जैसे छोटे बच्चे कई बार बात करते हैं, अब वो क्या बोल रहा है उसको भी पता नहीं, तो कैसा आमिर हाँ अच्छा भाई बोली। देखो, तो जब हम वहाँ गए अपने जयपुर में, मूर्ति की गलियाँ हैं जहाँ भगवान की मूर्तियाँ बना करके बेचते हैं, मूर्ति का मार्केट। हम जब घूम रहे थे अपने दोस्तों के साथ मस्ती में, एक दुकानदार आया नीचे, महाराज जी बस आज हमारा दिन सफल हो गया। हमने कहा ठीक है, मौज में रहो।
बोले महाराज जी कल रात को हमको भगवान कृष्ण सपने में आए और उन्होंने कहा ये जो मेरी मूर्ति है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको, आइए आइए, वो अपने दुकान में ले गए। ये जो मेरी मूर्ति है ये कल महात्मा जी आएंगे, ऐसे ऐसे उनके लिए है, उनको दे देना। हमने कहा थैंक यू। हमने कहा दोस्त को उठाओ भाई ले चलो। हम जीवन में केवल हर चीज फ्री लिए, आज तक कभी किसी को पेमेंट नहीं किया। तो उन्होंने कहा महाराज जी आम लोगों के लिए तो ये 51,000 की है, लेकिन आपके लिए हम तो 21,000 की दे देंगे। तो हमने कहा कि 21,000 बहुत ज़्यादा है, हम नहीं लेंगे। नहीं नहीं देखो भगवान ने कहा है। हमने कहा कि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूँ, क्योंकि साधु संत अपने सपने को अन्य को नहीं कहते, लेकिन आपने प्रश्न उठाया मैं भी बता देता हूँ। क्या मेरे सपने में ये मूर्ति आई थी डायरेक्ट और ये मूर्ति ने मुझे कहा कि ये आदमी मुझे आपको देने को कहेगा 51,000 रुपये, उसको 51 रुपये से ज़्यादा मत देना। जैसे उसके सपने को हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो हमारे सपने को थोड़ी चैलेंज कर सकता है। देखो, और फिर खिसकिस करा करके हमने वो मूर्ति घर ले आए भाव करके, और फिर और त्वमेव माता पिता त्वमेव, हे भगवान हमने 1.25 रुपये की लॉटरी खरीदी है, 1.25 करोड़ मिले। भगवान कहता है मुझे खरीदते समय भाव किया और यहाँ 1.25 करोड़ चाहिए 1.25 रुपये में। तो भगवान की जो मनुष्य के द्वारा निर्मित मूर्ति है, उस मूर्ति में तो हम भगवान की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने जो मूर्तियां बनाई है इसमें दोस्त और दुश्मन देखते हैं। देखो महाराज, और हम अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं। देहा देवालय प्रोक्तः देहि देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। भगवान के मूर्ति की पूजा करना और मनुष्य की पूजा करना, इस पे बहुत फर्क होता है। भगवान की मूर्ति पर रिसाइकल्ड हार चला दो, वो कहाँ भागेगा, क्योंकि सर्वव्यापी है। देखो, और एक जिंदी मूर्ति पर ये माला चढ़ा तो वो रिफ्यूज कर सकता है, वहां रखो कीड़े बहुत है। एक बार मुंबई की बात है, किसी बड़ा कोई उद्घाटन समारंभ था और 2-4 मिनिस्टर आए थे, हमको भी बुलाया था खामोखाम। और फिर हमने कहा भाई हमको जाना है तो 2 मिनट में हम चले जाएंगे, लोगों को चेहरा दिखाकर। अपनी वस्तु मार्केट करने के लिए लोग हमको वहाँ एक लोगों के जैसे ले जाते हैं और कुछ नहीं। तो वहाँ हम गए, फिर हमने कहा कि अच्छा है और बहुत बढ़िया है और हम चलते हैं। और उन्होंने जो हमको माला पहनाई थी उसमें लाल लाल चींटियाँ थी दुनिया भर की, और पहना के रख दी। और हमने कहा भी हमको जल्दी जाना है, फट हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद जाते समय वो माला निकाल करके मिनिस्टर साहब को पहना। तो मूर्ति को माला पहनाना और जिंदे व्यक्ति को माला पहनाना अलग होता है। देखो, हम कभी भी हमारी पाद पूजा किसी को नहीं करने देते। महात्मा लोगों की पाद पूजा होती है ना, लेकिन स्वामी जी बाकी महात्मा तो कराते हैं, आप क्यों नहीं? हमने कहा देखो, हम जो है ना कार में जाने वाले हैं और हवाई जहाज में उड़ने वाले हैं, हमारे पैर साफ रहते हैं। बाकी के महात्मा पैदल है। और ये जो गृहस्थ लोग हैं चालू है, वो नहीं चाहते कि बाहर की मिट्टी घर में आए, इसीलिए बाहर ही पैर धो लो। हमारे पैर साफ सुथरे, कोई धोने का देखो, क्योंकि जब भगवान की मूर्ति की पूजा करो
तो उसमें आप गर्म पानी डालो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद उसके शहद डालो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मत धो, बाकी चींटियाँ आएगी वो काटेगी, भगवान को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि चींटी भी वही है। और जब मनुष्य के वो पैर भी धोते हैं उसमें कभी कभी ऐसा -40 डिग्री का पानी स्वामी जी ज़्यादा ठंडा है क्या? नहीं, कम ठंडा है। यहाँ तो कभी कभी ऐसा बॉइलिंग वाटर डालते हैं कि जैसे चाय बना रहे हो। देखो, इसलिए अर्चितः सर्वभावेन, जगत के साथ व्यवहार करना पूजा के दृष्टि से। जब हम भगवान की पूजा करते हैं भक्त बन करके, जैसे रामकृष्ण परमहंस काली माता के भक्त थे, जब भक्त बन करके भगवान की पूजा करते हैं तो भाव भिन्न होता है। क्योंकि हमको 10 घरों में जाकर के पूजा निपटानी है और हर एक घर से हमको तनख्वाह मिलता है, तो वहाँ की पूजा कैसी होगी? देख रहा कोई देख नहीं रहा है, तो जितने भगवान हैं उनको एक झपटे में खड़ 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 कर, और उसका लेने के बाद एक लोटे में पानी डाल करके चारों तरफ से जिसको मिलेगा मिलेगा, आपका प्रारब्ध। और फिर उनको सुखाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे झटका दिया जैसे थर्मामीटर हो। उसके पश्चात हर एक भगवान की अपनी चॉइस होती है। शिव जी होंगे तो सफ़ेद चंदन चाहिए, विष्णु होंगे तो पीला चंदन चाहिए, देवी होगी तो लाल चाहिए। अब ये कहाँ से तिरंगा झंडा लाए? तो 5 उंगलियों को सब में डुबो करके कैच। ये हमने किया इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पूजा हो रही है वो पैसे कमाने के लिए हो रही है, भक्ति से थोड़ी हो रही है। देखो, जिस पूजा में प्रेम होता है, भक्ति होती है, उसमें आनंद आता है, उसमें बोझा नहीं लगता और उसमें मन प्रसन्न रहता है। इसको कहते हैं अर्चना करना। तो अर्चितः सर्वभावेन, अब हमको क्या कहना करना है कि देहो देवालय प्रोक्तः, हर एक देह जो है ये भगवान का मोबाइल टेम्पल है, और इस टेम्पल में, इस मंदिर में रहने वाला जो है वह साक्षात भगवान है। अब उसकी अर्चना करनी है। तो पहले देह की देह से अर्चना करना। देह की देह से अर्चना करना माने क्या? देव द्विज गुरु प्राज्ञ, जो अपने से बड़े हैं उनको आदर देना हमेशा। अपने से कौन बड़े हैं? 4 प्रकार के लोग बड़े होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य शूद्र माने जो केवल देहात्म भाव से जी रहा है वो शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यासी भवेत् विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो जो केवल देहात्म भाव से जीते हैं, जैसे बच्चा पैदा हो गया तो उसको तो दूसरा कोई भान है ही नहीं, केवल देह मात्र है। तो जो शूद्र बुद्धि के हैं उनके लिए बड़ा माने क्या? उम्र से बड़ा। आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। आप बड़े कैसे, साइज से हैं क्या? नहीं, उम्र से। अब उम्र से बड़ा कोई भी मिला देखा तो उनके प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। एक इसके बारे में आपको एक बात बताते। एक डॉक्टर ने अपनी एनआरआई पता है ना हम लोग, नॉट रिक्वायर्ड इंडियंस। तो ये जो एनआरआई डॉक्टर ने थी वो हमको सुनती थी अमेरिका में, दिल्ली में आई और हमारे वहाँ लेक्चर चल रहे थे। वो दिल्ली में इसलिए आई कि उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था, तो वो सेवा करने के लिए आई क्योंकि डॉक्टर ने थी। और आने के बाद उनके जो पिताजी थे बड़े मस्त दिल के थे,
पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, इस गान को लेकर के इनका जीवन चलता था। और उसके पश्चात जब ये आई तो पिताजी बड़े खुश और बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, चिकन है, ये है, वो है, और थोड़ा पी भी रहे हैं। अब ये जो लड़की थी, ये अमेरिका में जाकर के सभी लोग धार्मिक हो जाते हैं, मालूम है आपको? कारण क्या है? वहाँ जाकर के आदमी डरने लग जाता है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। फिर बच्चों के लिए ये माँ बाप शुरू कर देती है भगवद गीता पढ़ना, और कुछ नहीं है। यहाँ तो कैसे अपना शास्त्र, अपने धर्म ऑस्मोसिस से हमारे अंदर में आ जाते हैं, वहाँ डर डर के जीते हैं। तो उसने सुनना शुरू कर दिया और फिर हमारी अच्छी पहचान हो गई। दिल्ली में हम थे, वो आ गए, बोले स्वामी जी मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट के लिए आ जाऊँ? हमने कहा आ जाओ, आइए हमारे पास, मुझे एक समस्या है। हमने कहा मुझे पता है, बताओ क्या समस्या है? समस्या ये है कि जब मैं आई थी तब मेरे पिताजी इतने खुश हो गए थे और मुझे अपना बचपना याद आया। हम लोग साथ में सोफा पे बैठेंगे, वो मुझे हक करेंगे और खिलाएंगे। मुझे लग रहा था कि मेरा बचपना याद आ गया, वापस आ गया। इतने मस्त मिजाज के आदमी। और पता नहीं 2 दिन के बाद क्या हो गया, अब वो मुझे टालते हैं, मेरे से बात नहीं करते। जब मैं उनके कमरे में जाती हूँ तो कोई ना कोई बहाना निकाल करके निकल जाते हैं और मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है, क्या किया मैंने समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मुझे भी पता नहीं, उनको पूछती क्यों नहीं? बोले बोलते नहीं, अब क्या करूं मैं? हमने कहा हम चिंतन करेंगे। क्या तुमने जिंदगी में कभी कुछ पढ़ा था क्या शास्त्र का? बोले नहीं। बोले स्वामी जी मैंने आपसे पहली बार पढ़ा, आप ही मेरे गुरु। हमने कहा मुझे बदनाम मत करो, ठीक है? मैं आज तक किसी का गुरु नहीं बना। आदमी को अपनी जिंदगी कबर खोदनी है तो गुरु बन जाओ। आय गुरु यहाँ है ना, आय गुरु। तो हमने कहा आपने ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि आपके पिताजी मदिरा पान इत्यादि करते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। आपने ऐसा तो नहीं कहा उनको कि पापा आप देखो ना आपकी कितनी उम्र हो गई है, कितने दिन बचे हैं, और आप ही ने तो हमको पढ़ाया था। स्वामी जी हमने उनको सुना दिया, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। और तुमने अपने बाप को उपदेश देना तो शुरू नहीं कर दिया। बोले स्वामी जी आप सब जानते हो, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। हमने कहा ध्यान से सुनना, जब कोई भी पुत्र अपने माँ बाप को उपदेश करने लग जाता है तो उस समय उस माँ बाप की जो अनुभूति होती है वो मृत्यु के दुख से भयंकर होती है। ये होता है। हमने कहा तुमने अपने बाप को सिखाया और इसके कारण वो जिंदा जी मर गए, और इसीलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आते। बड़ों को केवल आदर देना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। लेकिन हम थोड़े मोड़े इधर उधर गए क्या, झटके खाए क्या, और बड़ों को सिखाना शुरू कर दिए। हाँ, कभी नहीं। अर्चितः सर्वभावेन। हमारे शास्त्र तैत्तिरीय उपनिषद कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पहले सस्पिशन शुरू कर दो, माँ में भगवान है, लेकिन वो तो मुझे डांटती रहती है ना। नेवर माइंड, ये डांट ब्रांड का भगवान है। भगवान का एक ब्रांड होते हैं। ये मैंने एक छोटे बच्चे से सीखी बात। बच्चों से आदमी जितना सीखता है ना, बुढ़ाओं से नहीं सीखता। बच्चों से ऐसी सीखी कि हमारा कहीं लेक्चर था केनोपनिषद का, और जिनके घर में रहते थे वो पति पत्नी और उनका लड़का 7 साल का, वो आते थे, उन्हीं की कार में हम जाते थे।
और वो लड़का आकर के सामने बैठा था, शांत, बिल्कुल एकाग्र चित्त, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, पूरा मन से सुनेगा, केनोपनिषद के जैसे। एक दिन हम वापस आए, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उतने में हिंदी सिनेमा के जैसा फ़ोन बजा और पति देव को कहीं अर्जेंटली जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे माफ़ करना, मुझे जाना है। हमने कहा, जहाँ तक मुझे ब्रेकफास्ट मिलता है मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, जाओ। वी शुड बी प्रैक्टिकल ना, प्रैक्टिकल वेदांत। तो वो चले गए। जैसे ही चले गए तो पत्नी को मौका मिला, स्वामी जी मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहो, क्या गलती है इनकी? सीधी बात है। तो बोले, स्वामी जी ये सब कुछ अच्छा है इनका, सिर्फ इतना क्रोध करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, उस समय नरक हो जाता है। बाकी ठीक है, क्या करें समझ में नहीं आता। अब मेरे सामने बढ़िया आलू का पराठा था, अचार था, मैं खाऊं या इनके क्रोध को देखूं? तो मैं सोच रहा था अब क्या कहूँ, बोलूँ कि खाऊं कि बोलूँ, चिंतन चल रहा था। उतने में उस बच्चे ने कहा, स्वामी जी मम्मी को मैं जवाब दे दूँ? बहुत बढ़िया, चेला तैयार हो गया बिना कुछ किए। और मैं अपना खाने लग गया। और उस बच्चे ने कहा कि देखो मम्मी, आज स्वामी जी ने बताया था ना कि सभी कुछ ब्रह्मन है, सभी कुछ भगवान है। और स्वामी जी आपने वो कौन सा श्लोक कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, 3-4 बार आपने कहा वो श्लोक। तो मैंने कहा वो श्लोक ये था कि यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यश्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। 5 श्लोक आते हैं कि तुम साक्षात स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हो, ये उसका मतितार्थ है। देखो स्वामी जी ने कितना अच्छा बताया कि हम साक्षात ब्रह्म है, तो पापा भी तो ब्रह्म है ना, ऐसे थोड़ी कि तुम ही ब्रह्म हो, सभी ब्रह्म है। लेकिन अपने जो पापा है ना, वो एंग्री ब्रांड ब्रह्मन है। देखो कितनी सुंदर बात है। गुस्सा तो हर एक में होता, किस में गुस्सा नहीं होता। देखो इसीलिए हमको बड़ों के साथ केवल आदर का व्यवहार करना चाहिए। और जब बड़े सर पर चढ़ने लग जाते हैं तो बाथरूम चले जाओ, घूमने चले जाओ, कभी भी उनसे आर्ग्यूमेंट करने से कोई होता नहीं। बड़ों को कोई सुधार नहीं सकता। फिर बड़ों के लिए क्या कर सकते? प्रार्थना करो, भगवान उठाओ। प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, प्रार्थना करो बड़ों के लिए, उपदेश मत करो। अर्चितः सर्वभावेन, देह से बड़ों का आदर करना है। और बड़े चाहे उम्र से हो। शूद्र बुद्धि का बड़प्पन जो होता है वो देह को लेकर के होता है। बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, रंग लगाया होगा। अच्छा, दूसरी बात, वैश्य बुद्धि का बड़प्पन। कोई हमसे पैसे से अमीर है तो नॉर्मली हमारे मन में उनके प्रति जलन होती है, तिरस्कार होता है। मालूम है कैसे पैसे कमाए, सर चोरी, हम तो एकदम आज तक कभी एक पैसे का रिश्वत नहीं लिया। आप क्या काम करते? मैं शमशान में चौकीदार था। तो कौन रिश्वत देगा? मुर्दा कि मुझे बाहर जाने दो, 10 रुपए ले लो। देखो, इसलिए जिनके पास विलक्ष्मी है, जिस प्रकार से आई हो, हमको क्या लेना है। तीसरा बड़प्पन होता है क्षत्रिय का बड़प्पन। क्षत्रिय का बड़प्पन क्या है? जितने भी अपने नेता होते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए। वो कैसे भी रहे, उनको उनमें कम से कम ये तो क्षमता है ना
कि मास पब्लिक को बेवकूफ बना करके ऊपर बैठे, आप में है क्या वो क्षमता? उनमें तो है वो। इसीलिए उनमें वह बड़प्पन देखो और उनको आदर करो। और चौथा होता है ब्राह्मण का बड़प्पन, माने ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान में हमसे श्रेष्ठ है वो आदरणीय है। अब देखो ध्यान से सुनना, जब हम किसी के भी साथ आदर का व्यवहार करते हैं तो हम जिसको आदर देते हैं उसको लाभ नहीं होता, जो आदर देता है उसको लाभ होता है। देखो बिल्कुल क्लियर बात। मुंबई में हमारे लिए जो माताएं कभी कभी खाना लाती है, हम किसी के घर नहीं जाते क्योंकि मुंबई में खाना को जाना माने कम से कम 4 घंटे की बर्बादी। तो हमने कहा भाई इसको खिलाना है हमारे यहाँ ले आओ, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। तो एक अम्मा लाती है खाना, उनकी भी लिस्ट लगी हुई है, साल में उनको एक बार टाइम मिलता है बेचारों को, और वो परेशान होकर के ट्रेन से, कार से, बस से जैसा मिले वो पहुँच जाते हैं। 1.5 घंटा चलेंगे, टिफ़िन में ले आ करके पूरा ले आएंगे। पहले तो हमारे पास चम्मच भी नहीं था, थाली भी नहीं थी, वो भी सब लाते थे। हमने कहा भाई इतने परेशान मत हो, फिर किसी ने एक सेट दे दिया, अब वो पूरा हो गया। अब हमने एक बार कहा एक अम्मा को, अम्मा तुम इतनी परेशान हो करके इतने लाती हो खाना और मैं 5 मिनट में खा करके सो जाता हूँ और फिर तुमको इतना दूर जाना है, परेशानी नहीं होती क्या? क्या तुमको मिलता है परेशानी के सिवा? बोले स्वामी जी आपको कभी समझ में नहीं आएगा ये। मैंने क्यों? बोले आपके लिए जब हम कुछ करते हैं ना तो कष्ट होते ही नहीं और इतनी प्रसन्नता बनी रहती है। ध्यान से सुनना, प्रसन्नता का कारण हम नहीं है, क्योंकि हमको देख करके कोई लोग जलते भी हैं। देखो, तो हम तो ना तो प्रसन्नता का कारण है ना तो दुख का कारण है। फिर ये प्रसन्नता का अनुभव कहाँ आया? जिसके अंतःकरण में हमारे प्रति आदर है उसी को प्रसन्नता होती है। अब इसको जनरलाइज कर दो। जगत में यदि हम सभी के प्रति आदर की भावना रखें तो नित्य निरंतर प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो सुबह सुबह उठे और घर में झगड़ा शुरू, पता नहीं ये लोग पैसे लेते हैं लेकिन देखो कैसा खराब ब्लेड है, शेविंग करते करते मेरा गाल कट गया। पति देव ने सुबह सुबह अपने कंप्लेन की झाड़ शुरू कर दी। पति कंप्लेन करेगा तो पत्नी कभी समर्थन नहीं करती। तो पत्नी ने कहा, सुबह सुबह उठ करके चिल्लाना शुरू कर दिया। देखो ना, बोले ये कितना ब्लेड खराब है, नया लगाया था मैंने, आप हमेशा ही कंप्लेन करते हैं। इसी ब्लेड को मैंने निकाल करके आपके बच्चे की पेंसिल ठीक किया, वहाँ फिर से लगा दिया। पेंसिल ठीक हो सकती है, आपकी दाढ़ी ठीक नहीं हो सकती। ऐसी मजा है जगत में। प्रसन्न रहने के लिए एक ही टेक्निक है, सबके प्रति आदर की बुद्धि हो, किसी के भी प्रति तिरस्कार की बुद्धि ना हो। और जहां हमने ये समझ लिया कि आदर देने वाला लाभान्वित होता है, ना कि जिसको आदर दिया जाता है। जैसे हम भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हैं, हमारे वाराणसी में शिव जी पर, विश्वनाथ बाबा पर कितना, वहाँ तो टनों से दूध पड़ता है, तो उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन जो चढ़ाते हैं उनको फर्क पड़ता है। इसीलिए अर्चितः सर्वभावेन, सबके प्रति आदर की भावना यदि रखनी हो तो एक ऐसी वस्तु चाहिए कि हमको एक भी मौका ना मिले कि किसी के दोष देखे। तो कौन सा ऐसा मौका है? सब में यदि हमने परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास किया कि हर एक में वही परमात्मा है, कोई अलग नहीं है। और ये बात समझदारी की है।
राम सुखदास जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। वो कहते थे, या तो मानो या तो जानो, यदि जान नहीं सकते हैं तो मान लो। तो मान करके जीवन को चलाना यह भक्ति मार्ग है, और जान करके जीवन को चलाना यह वेदांत का मार्ग है। अलग थोड़ी, एक ही बात है। इसीलिए सबके प्रति यदि हमें हमारे अंतःकरण में आदर की भावना निर्माण करनी है, तो आदर किसके प्रति होता है? जो अपने से श्रेष्ठ हो उसके प्रति आदर होता है। इसीलिए कहते हैं ना, यह देशभक्त है क्योंकि देश हमसे बड़ा है, और यह राम भक्त है क्योंकि राम हमसे बड़ा है, यह पत्नी भक्त है क्योंकि पत्नी इससे बड़ी है। देखो, बड़ों के प्रति आदर होता है, और बड़प्पन सब में देखना है, तो सब में यदि परमात्मा है, यह कल्पना शुरू कर दी, यह भावना शुरू कर दी, ये सब भावना का ही विषय है। देखो, अर्चितः सर्वभावेन, तो जब हम सबके प्रति आदर सत्कार की भावना रखेंगे तो धीरे धीरे हम हमेशा प्रसन्न रहने लगेंगे, और नित्य निरंतर प्रसन्न रहना यही परमात्मा का अनुभव है। ये कल्पना मत करना, हे कन्हैया मुझे दर्शन कब दोगे, बांसुरी लेकर के आ गया, हाँ ले निकाल फोटो, आगे क्या करोगे? परमात्मा का दर्शन अखंड रूप से होता है। यदि हम अखंड प्रसन्न रहते हैं तब परमात्मा का दर्शन होता है। देखो, प्रसन्नता अपने हृदय की सबसे बड़ी धन दौलत है। भगवद गीता में कहते हैं भगवान, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो ब्रह्मभूत है माने जो ब्रह्म में लीन हो गए हैं, या जो अब परमात्मा में लीन होने ही वाले हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, पहला लक्षण है प्रसन्नात्मा। हम लोग है CH आत्मा। अब जी के क्या करें, अब जी के क्या करेंगे? मरेंगे भी नहीं, मरोगे। देखो, सबसे बड़ी समाज सेवा यही है कि आप 100% कंटिन्यूअसली यू हैव टू बी चेयरफुल एंड हैप्पी। ये सबसे बड़ी सेवा है। एक मारवाड़ी दोस्त हमारे पिलानी के पास चिड़ावा गांव है, और चिड़ावा में एक डेडे बाबा हो गए, जिनके आशीर्वाद से GD बिरला को ये सब कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। तो हम वहाँ पहली बार गए थे दर्शन के लिए। ये हमारे मित्र ले गए, हमको कह रहे थे स्वामी जी आप हमको कुछ बताइए, हम कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, तो क्या करूं मैं, आप सजेस्ट करिए। तो हमने कहा कि देखो, बी हैप्पी, मौज में रहो, ये सबसे बड़ी समाज की सेवा है। बोले स्वामी जी आप घुमा फिरा करके वहीं आते हो, कुछ और बताओ। हमने कहा दर्शन के बाद। हम अंदर गए, उनके समाधि का दर्शन कर लिया, सब कुछ किया। जब वापस आ रहे थे तो वो दीवार पर लिखा हुआ था, हमेशा प्रसन्न रहना यह ईश्वर की सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा है। हमने पढ़ा भी नहीं था उसको। फिर हम उनको है कि आजा प्रभु, आ गए। उनका सर हमने लिया और जो लिखा था ना उस पर ठोका। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मैं प्रसन्न रहने से आपको क्या फायदा होगा? हमने कहा एक दुखी आदमी कम मेरे पास आएगा, बहुत बड़ी बात है। जो भी आते हैं बस टूटे हुए दिल के खजाने लेकर के, हद हो गई। वो महाराज,
इसीलिए यदि हम सब में परमात्मा का दर्शन करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। यही तो जीवन की सुंदरता है। अच्छा, ये हो गया देह को लेकर के भगवान की अर्चना करना। अब दूसरी है वाणी को लेकर के अर्चना करना, और ये बहुत सिंपल टेक्निक है। टेक्निक क्या है? किसी भी व्यक्ति को आप हमेशा आदर युक्त संबोधित करें। हे भगवान, महाराज, प्रभु, महात्मा जी। जब आप किसी को ऐसा कहोगे, उसके बाद ऐसा कहोगे क्या, महात्मा जी एक लगाऊंगा? जहां आपके मुख से आदर युक्त संबोधन निकला, आपके वाणी में एकदम परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए सबके प्रति आदर से संबोधित करना यह बहुत बड़ी साधना है। हम जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो सबकी जय जयकार होने के बाद ड्राइवर की जय करते हैं। तो एक ने, हमारे मित्र है बम्बई में, उसने पूछा, स्वामी जी आप सभी भगवान की तो एक बार जय की, मेरे नाम के बाद 3 बार क्यों कहते हो? जय श्याम महाराज की जय, जय जय। हमने कहा देखो, भगवान जो है ना, एक बार जय कहने से मान लेते हैं, आदमी का डाउट है, मानते हैं 3 बार, अब तो मान। देखो, अर्चितः सर्वभावेन, सबके प्रति योग्य शब्दों का उपयोग करें। और शब्दों की योग्यता प्रारंभ होती है जैसा हम किसी को एड्रेस करते हैं वहां से। बहुत सहज बात है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। हमारा एक ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का, विवेक चूड़ामणि। उसमें जब शिष्य दुखी होकर के गुरु के पास जाता है, स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधु, और बड़ी प्रार्थना करता है, फिर कहते हैं कि मुझे ये समस्या है, मुझे इसमें से छुड़ाओ। को नाम बंधक कथमेश आगतः कथम प्रतिष्ठा से कथम विमुक्त। 6-7 प्रश्न पूछे, और उसके उत्तर में गुरु महाराज कहते हैं, हे भगवान, शिष्य को हे भगवान कहते हैं। देखो, जिस गुरु के अंतःकरण में शिष्य के प्रति आदर की भावना नहीं होती, उस गुरु में कुछ तो भी गड़बड़ी है। महत्व की बात है जीवन में। यदि किसको हमेशा कोसते रहे, अरे बेवकूफ, अरे बेवकूफ, वो बेवकूफ हो जाएगा। देखो, इसीलिए अपने वाणी में यह सुंदरता लानी है। चाहे आप अपने नौकर से बात करो, प्यार से बात करो, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। हम कई जगह देखते हैं नौकरों से बात करते समय ऐसा घृणास्पद व्यवहार होता है। जब ये चलता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, जब तबला पेटी वाले भागवत की कथा होती है ना, बहुत बड़ा पिंडाल बनता है, और जिस यजमान के द्वारा ये हो गया है, 25 बार वो टीवी पर आएगा, उसकी जो यूजलेस पोती होगी, ये कृष्ण कन्हैया बनेंगे, सब तमाशा चलता है। और वहाँ एक साइड होगी, वहाँ लोग नाचेंगे, छोटी छोटी भैया, छोटे छोटे बाल, क्या है, भगवान की भक्ति है, प्रेम है। और आकर के गाड़ी में बैठेंगे तो अपने ड्राइवर के साथ इतना दुर्व्यवहार करेंगे। ये कोई भक्ति है कि भक्ति का कार्टून है? देखो महाराज, हर एक के हृदय में वही परमात्मा है। ये दुराग्रह करे ना, समझ नहीं आती तो दुराग्रह करे। अर्चितः सर्वभावेन, तो देह को लेकर के आदर सत्कार सम्मान, वाणी को लेकर के आदर से संबोधित करें, और मन के द्वारा मजाक में भी किसी का बुरा न सोचें। मजाक में भी देखो, क्योंकि जो शब्द बुरे दृष्टि से कहे जाते हैं उनका प्रभाव ज्यादा होता है। क्या तेरा सत्यानाश हो जाएगा,
ऐसा जब आप कहो ना, तब आप एकदम 100% एकाग्र हो जाते हो। कोई भी बुरा कार्य करते समय हमारी एकाग्रता ज्यादा होती है, ध्यान करते समय अनेकाग्रता ज्यादा होती है। देखो अपने ये टेररिस्ट बंधु है, कितनी एकाग्रता से काम करते हैं। कैन यू कंपेयर विद देम? देखो बुरा काम करने में एकाग्रता सहज हो जाती है, क्योंकि बुरा काम प्रकृति में है। इसीलिए अपने मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी दुर्भावना न होवे। आप लोगों ने 1000 बार भगवान से प्रार्थना करी होगी, कभी ये कहा क्या? नहीं कहा तो कहो भगवान को इसके बाद, कहा तो बहुत बढ़िया बात। हमने ये कहा, हमको ये मिला, आपको भी मिलेगा। हम शिरडी साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं जब मौज होती है तब, तो वहाँ गए, फिर हम अपना मत्था टेकते हैं, नमस्कार करके निकल जाते हैं। तो हमारे साथ ज्ञानी लोग हमेशा होते हैं, अज्ञानियों के साथ ज्ञानी हमेशा होते हैं। तो एक ज्ञानी ने हमको पूछा कि स्वामी जी आप तो वहाँ गए, ऐसा नमस्कार कर चले गए, आप तो वहाँ रुके भी नहीं। हमने कहा जितना लंबा नमस्कार होता है ना उतनी लिस्ट लंबी होती है, इसीलिए लंबा नमस्कार होता है। आपने क्या मांगा? हमने कहा ये पर्सनल मामला है, हम थोड़ी बताएंगे आपको। नहीं बताइए क्या मांगा आपने? हमने कहा सुनो, हमने यही मांगा कि हे भगवान, हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति मजाक में भी, सपने में भी एक बार भी घृणा का भाव पैदा न होवे। जिस अंतःकरण में एक क्षण के लिए भी घृणा होती है, वहां परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। स्वामी जी वो तो सब ठीक है, सिर्फ वो एक आदमी ने, उसको छोड़ के मेरे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं, वो काफी है। एक यदि आम की पिटारी हो, उसमें 100 अच्छे आम हो और एक खराब आम हो, तो वो 100 अच्छे आम एक खराब आम को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक खराब आम जो है वह सबको बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से हम इस दुनिया में जो है ना, वो केवल परमात्मा को प्रकट करने का माध्यम बने। देखो परमात्मा का इस जगत के प्रति जो भाव है, वही भाव जब हमारा उसके जगत के प्रति होगा, तब हमारे माध्यम से वही प्रकट हो रहा है। देखो हम सूअरों के, गधे के, चूहे के बच्चे देखते हैं तो हमारी क्या भावना होती है? कितने गंदे हैं। और उनकी जो माँ होती है उसकी क्या भावना होती है? देखो हमको कुत्ते अच्छे नहीं लगते। तो एक बार हम किसी के यहाँ गए, अमेरिका की बात है, और वो अम्मा हमारे पीछे पड़ी रही कई सालों से, स्वामी जी अगले बार हमारे यहाँ आके रहिए। तो हमने कहा ठीक है बाबा, इनके यहाँ रख दो हमको। हम वहाँ गए, हमको उन्होंने छोड़ दिया एयरपोर्ट से, अच्छा आप रहना, फिर हम शाम को आएंगे, आपको ले जाएंगे। अब हमको उनके यहाँ छोड़ दिया। जैसे उनके घर में गए, 7 कुत्ते और 11 बिल्लियाँ। माने भगवान ने मेरे से बदला निकालने का लिए, देखते हैं कुत्ते कैसे अच्छे नहीं लगते। अच्छा जब अंदर गया मैं, तो नॉर्मली मैं किसी के भी घर में जाता हूँ तो पहले किचन में जाता हूँ, ताकि पता चलता है मार्केट से कितना आया, घर का कितना है। कल भी गया था मैं, वहाँ कुछ बना ही नहीं था, सब मार्केट से। तो जब मैं वहाँ गया और फ्रिज को देखा, तो फ्रिज के ऊपर में बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, This house is meant for catering the needs of dogs and cats. If you feel uncomfortable, you are welcome to leave. अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? और जैसे मैं अंदर में गया, हमने कहा कि भगवान, मजाक करने की भी कोई लिमिट होती है।
और फिर वो कुत्ते आकर के चढ़ेंगे और स्वामी जी सी ऑल ऑफ देम लव यू। बोला हाँ, मेरे से कुत्ते ही प्यार करते, आदमी भी प्यार करते। तो जब मुझे पता था कि मुझे उनके घर में ही रहना है, तो उनकी विभूति क्या थी? कुत्ते और बिल्लियाँ। तो मुझे यदि उस माँ से प्यार है तो उसकी जो विभूति है कुत्ते बिल्ली, उससे भी प्यार होगा ना। इसी प्रकार से यदि हमारा भगवान के प्रति प्रेम है तो यह जो विश्व है ये भगवान की विभूति है। भगवान की विभूति से तिरस्कार करना और ये कहना कि हम भगवान से प्यार करते हैं, ये तो एकदम झूठ बात है। देखो संतो, अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। और जैसे जैसे ये हमारी साधना चलती रहेगी, आपको पता चलेगा कि एक ही परमात्मा जो यहाँ से बोल रहा है वो वहाँ से सुन रहा है या सो रहा है। How can I say everybody is listening? तो सुनने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। देखो संतो, ये है प्रैक्टिकल वेदांत। जगत के साथ व्यवहार करते समय प्रेम की मधुरता और अपने साथ व्यवहार करते समय सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता। हम लोगों को तो डिसिप्लिन करना चाहते हैं, ये स्वयं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। और जैसे जैसे ये हमारा मन ठीक से हो जाएगा, तब आपको रोज ध्यान में नई नई कल्पनाएं, नई नई बातें सूझेगी। फिर आपको पता चलेगा ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है मेरे यार। और हम लोग ध्यान करते हैं, इधर से उधर से लगाया, उधर से लगाया, इससे बड़ा क्या कार्टून होगा। और फिर कहेंगे चलो लाइट ऑफ करो, क्यों? सोना है। सामूहिक निद्रा। और फिर वहां बैठे रहेंगे आधे घंटे में और नॉन स्टॉप कुर 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 कुर। सब कुछ आप स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल अभी बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बैठ लो। बाथरूम में पानी का एक बूंद प्लास्टिक की बकेट पर पड़ेगा, ठक, पता नहीं कहाँ ठक, छोटी सी बात है, ठक। वो धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को भूल जाओगे, ठक ठक। फिर उसमें लग गए और फिर बंद हो गया, अरे बंद हो गया, पानी चला गया। हाँ भगवान, देखो महाराज, ये जो ध्यान करने वाले हैं ना, महाकार्टून है। ध्यान दो, करो मत। ध्यान करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, ध्यान देना पड़ता है। देखो, सावधानी से जीना माने साधना। और जितने आप सावध हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब जब आप कुछ बने हो तभी आपके अंतःकरण में विचारों के तूफान आते हैं। तो आप क्या करोगे? पहली बार जो बने हैं वो बनना बंद कर दो। Spiritual practice is not doing anything but undoing all what we have been doing. Is not becoming somebody but unbecoming whatever we have become. देखो, करना कुछ नहीं है, आज तक बहुत कर लिया है, क्या मिला? देखो संतो, इस प्रकार से अपने आप में जितने हम शांत रहेंगे और जगत के साथ जितने हम प्रसन्न रहेंगे, इन दोनों का जो मिलाप है, उस मिलाप के अनुभूति को कहते हैं ध्यान में रहना। नॉट कि ध्यान करना, कभी भी ध्यान मत करना, जो भी आप कर रहे हो बंद कर डालो। फिर क्या करें? 24/7 लिव अलर्ट।
कैन यू कंप्लेन लाइक दिस थिंग? मैं जो है ना 20 मंजिल की इमारत पर बड़ा ध्यान से चढ़ रहा था, लेकिन क्या करे, आखिरी स्टेप पर पहुंचा और 2 मिनट के लिए ध्यान चला गया तो नीचे गिर गया। भगवान के जगत में अंधकार ही है। इतने हमने मेहनत से ऊपर तो गए ध्यान लगा करके, नॉट वन मिस्टेक इज एक्सेप्टेबल। और जितनी हमारी साधना की सूक्ष्मता होती है उसमें उतनी जो छोटी सी भी गलती है वो एकदम एम्पलीफाई हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे ये अपने गैराज में काम करने वाले जो लड़के होते हैं, उनके कपड़े पर कुछ दाग पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दे आर ऑलरेडी डर्टी। और यदि आपने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए एकदम चकाचक और उसके ऊपर में नदी से कार गई और उसने एमिशन किया तो उसके भी जो बारीक बारीक कण होते हैं उसके भी दाग पड़ते हैं ना। इसी प्रकार से जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा उतना उसको संभाल के रखना पड़ता है। और संभाल के रखना अंतःकरण को माने नित्य निरंतर 24/7 सजग रहना। तो अपने साथ सजगता, जगत के साथ प्रेम, इन दोनों को लेकर के चलो तो हमने वेदांत का व्यावहारिक रूप समझ लिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।